Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Myself Ikra Baloch, a clinical psychologist. Do must listen this story before making a fun of someone. एक दफ़ा क्या होता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। वो चाह रहा होता है कि उस गांव में जाके वो अपनी एक फैक्ट्री बनाए। गांव का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो गांव से पहुंचने से पहले रास्ते में एक दरिया आता है। दरिया बहुत गहरा होता है और बाय रोड अगर वो बिजनेसमैन जाए दूसरी तरफ गांव की साइड पे, तो उसको वहाँ पे 6-7 घंटे लग जाएंगे आराम से। लेकिन अगर वो बाय बोट जाता है तो उसको सिर्फ 20 मिनट्स लगेंगे। बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं क्या करूं, तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि वो बाय बोट जाए। बिजनेसमैन दरिया के पास जाता है तो वहाँ पे एक सेलर होता है। बिजनेसमैन सेलर से कहता है कि मैंने उस गांव जाना है, तो वो जो सेलर होता है उसको अपनी कश्ती पे बिठा लेता है। तो सफ़र पे दोनों रवाना हो जाते हैं। कुछ टाइम बैठने के बाद बिजनेसमैन सेलर को कहता है, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? तो सेलर कहता है, नहीं मैं आपको नहीं जानता। बिजनेसमैन बहुत हैरान होकर कहता है, तुम मुझे नहीं जानते? आए दिन अखबार में मेरी बहुत बड़ी फ़ोटो होती है, मैं शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और यहाँ पे मैं आया हूँ अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। तो सेलर बहुत हैरान होता है। वो कहता है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए मैं अखबार नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता। बिजनेसमैन हैरान होकर कहता है, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? तुम यहाँ पे इतना अरसा से रह रहे हो, तुम्हें ये नहीं मालूम? तो सेलर बहुत परेशानी के आलम में कहता है कि बहुत छोटी सी उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और अपने वालिद के इंतकाल के बाद मैं तब से कश्ती चला के अपने घर वालों को पाल रहा हूँ। बिजनेसमैन सेलर से कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता। सेलर खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद बिजनेसमैन सेलर को कहता है कि ये जो तुम बहुत बड़ी ज़मीन देख रहे हो ना, अनकरीब यहाँ पे मेरी पानी की फैक्ट्री होगी जहाँ पे मिनरल वाटर की बोतलें बना करेंगी और वो बोतलें यहाँ तुम्हारे गांव में नहीं शहर में बिका करेंगी। सेलर हैरान होकर पूछता है, कौन सी फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन एक दफ़ा इरिटेट होकर कहता है, पानी की बोतलों की फैक्ट्री। तुमने मिनरल वाटर तो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन जब तुम कभी शहर गए होगे तुमने देखा होगा कि वहाँ पे पानी की बोतलें दुकानों से मिलते हैं जो लोग पीते हैं। सेलर कहता है, मैं कभी शहर नहीं गया। बिजनेसमैन हैरान होकर कहता है, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अजीब है, कितनी बेकार है, तुमने आज तक शहर नहीं देखा, तुमने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि आप एक ही जगह पे गुजार दें। सेलर बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या वाकई मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है, मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी परेशानी के आलम में उसका ध्यान बढ़ता है और उसकी कश्ती एक पत्थर के साथ जाके टकरा जाती है। कश्ती जब पत्थर के साथ जाके टकराती है तो क्या होता है, कश्ती में पानी भरना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना ज़्यादा शुरू हो जाता है और किनारा काफ़ी दूर होता है और उस जगह पानी भी बहुत गहरा होता है। सेलर बहुत परेशान हो जाता है और सेलर को पता चल जाता है कि अब यहाँ पे तैरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि अपनी जान बचा सकूँ। तो बिजनेसमैन से सेलर पूछता है कि क्या आपको स्विमिंग आती है, क्या आपको तैरना आता है? बिजनेसमैन हैरान होकर कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो सेलर कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है कि हम अपनी जान बचा सकें, कि हम तैर के किनारे तक पहुंच जाएं। बिजनेसमैन कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता। तो साथ ही सेलर बिजनेसमैन को कहता है कि ऐसी ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा कि आपके पास इतना पैसा हो, इतनी तालीम हो, लेकिन आपको तैरना ना आए, आपको उस टाइम का ना पता हो या उस टाइम में कोई आपके पास हुनर ना हो जिससे आप अपनी जान बचा सकें। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? बिजनेसमैन जब सेलर के मुंह से ये अल्फाज सुनता है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उससे पहले जब उसने सेलर को ये अल्फाज कहे थे तो सेलर के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो बिजनेसमैन सेलर को कहता है कि तुम मेरे से कुछ भी ले लो, मेरी दौलत जायदाद कुछ भी ले लो, सिर्फ मेरी जान बचा लो। तो बिजनेसमैन को सेलर कहता है, क्या परेशान ना हो, मुझे तैरने के साथ साथ दूसरों को डुबाने से बचाना भी अच्छी तरह आता है। आप ऐसा करें कि आप मुझे कस के ज़ोर से पकड़ लें और मैं आपको किनारे तक ले जाऊंगा। बिजनेसमैन ऐसे ही करता है, वो सेलर को पकड़ लेता है ज़ोर से और फिर सेलर उसकी जान बचा लेता है बिजनेसमैन की और वो लोग किनारे तक पहुंच जाते हैं। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी खुद से कमतर महसूस नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन हमसे कितना बेहतर है और कब हमें किस इंसान की ज़रूरत पड़ जाए। सो डोंट मेक फन ऑफ एनीबडी बिकॉज यू डोंट नो one day you might be in a same situation. I hope you guys learn from this story. Do share and subscribe my channel and stay tuned with me for more informative videos. Thank you so much for watching.